नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपकी वो आवाज जो बिकती नहीं, झुकती नहीं और चुप भी नहीं रहती। मोदी सरकार संकट में घिर गई है और यह संकट कभी भी सामने आ सकता है। वोट चोरी के मामले में पहले से ही राहुल गांधी ने पूरे देश में बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अब देश में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या 2024 का चुनाव सही था। बीजेपी को जो 240 सीटें मिली, क्या वह जनता के वोट से मिली थी या फिर बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से मिली थी। चुनाव आयोग की तरफ से 70 साल में अगर सबसे लंबा चुनाव कराया गया तो क्या यह बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कराया गया था। सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन ना तो चुनाव आयोग और ना ही बीजेपी इसका जवाब दे पा रहे हैं। और इस बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने पीएम मोदी की नींद उड़ा दी है। तो बीजेपी की परेशानी भी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के हाथ से एक देश में मंद्रा बीजेपी है। राज्य सरकार के साथ ही केंद्र की सरकार भी फिसलती दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार कब तक चलेगी, यह सवाल लगातार उठा हुआ है। वैसे तो संसद का कार्यकाल 2029 तक है, लेकिन क्या मोदी सरकार 2029 तक चल पाएगी? ये सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उठ रहा है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। इस बार मोदी की नहीं, बल्कि एनडीए की सरकार है देश में। बीजेपी के पास सिर्फ 240 सीटें हैं। बीजेपी की तरफ से तमाम कोशिशें हुई कि वह किसी तरह से यह संख्या बढ़ा लें। बहुमत का आंकड़ा 272 है। किसी भी तरह से पार्टी की सीटों की संख्या कम से कम 250 के पार तो पहुंच ही जाए, जिससे टीडीपी और जेडीयू के समर्थन के बिना भी सरकार चलती रहे। क्योंकि इन दो दलों को लेकर लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि यह कभी भी एनडीए से अलग हो सकते हैं, और दोनों ही दल पहले भी कई बार एनडीए को छोड़ भी चुके हैं। यानी इनका इतिहास ही ऐसा है कि ये पलटी मार सकते हैं। इतिहास नीतीश कुमार का भी है और चंद्रबाबू नायडू का भी है। अब कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही यह दोनों ही नेता पलटी मार सकते हैं, और इधर यह दावे किए जा रहे हैं, उधर बीजेपी की नींद उड़ती जा रही है। तो चंद्रबाबू नायडू को लेकर तो आंध्र पनिकोस से काम कर रही है। प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। तो क्या कहा है जगनमोहन रेड्डी ने? देखिए, जगनमोहन रेड्डी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोट चोरी का खुलासा किया, लेकिन आंध्र प्रदेश पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि यह गड़बड़ी करीब 48 लाख वोटों से जुड़ी है, जो राज्य में पड़े कुल मतों का लगभग एकदम 8 देते हैं। जगन में कर्नाटक में वोट की अंदार बने 12.5% है। राहुल गांधी आंध्र प्रदेश पर क्यों नहीं बोलते? इसका कारण साफ है। वह इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनका सीधा हॉटलाइन संपर्क चंद्रबाबू नायडू से है। मतदान खत्म होने और मतगणना शुरू होने के समय आंध्र प्रदेश में वोट प्रतिशत का अंतर देश में सबसे ज्यादा था। मणिगम टैगोर कांग्रेस के राष्ट्रीय दुनिया पर कार्य करते हैं। मत लगा बड़ी अभी साली एक दौर बाद साल बड़ी दूसरा है प्रवक्ता हैं। क्या उन्होंने कभी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कुछ कहा है जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं? नायडू कई घोटालों में लिप्त हैं जो खुली आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन टैगोर इस पर चुप हैं, क्योंकि नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हाईकमान के बीच हॉटलाइन कनेक्शन है। राज्य में बेल्ट शॉप यानी गैर कानूनी शराब दुकानें, परमिट रूम और रेत सिलिका, कॉर्ड्स व लेटराइट से जुड़े घोटाले जारी हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता चुप्पी साधे हुए हैं। इस कथित चुनावी अनियमितता के मामले को लेकर पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला, जिसके बाद आयोग ने आंध्र प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराने का आश्वासन दिया है। जगनमोहन रेड्डी के इस दावे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए, और सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं। इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दी है
कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं बोलना है, उन पर कोई आरोप नहीं लगाना है। और वहीं रेड्डी यह भी दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के हाथ में अब मोदी सरकार का भविष्य है, वह जब चाहेंगे तब इस सरकार होती है को गिरा सकते हैं। क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी राहुल गांधी के संपर्क में है और इसलिए राहुल गांधी ना तो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ज्यादा कुछ बोल रहे हैं और ना ही बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश के बारे में तो यहां तक कहा जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव के बाद पाला भी बदल सकते हैं। दूसरी तरफ जो बातें कही जा रही हैं वो ये कि एनडीए के नेता राहुल के संपर्क में हैं और यह बातें खुद राहुल गांधी भी कई बार दोहरा चुके हैं। आपको याद होगा विदेशी मीडिया हाउस फाइनेंशियल टाइम्स से राहुल गांधी की बातचीत हुई थी और उस बातचीत में राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है, उनके कई लोग हमारे संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिनों बाद ही राहुल गांधी ने यह दावा करके राहुल गांधी यह बातें पहले भी कई बार कह चुके हैं और वह ना तो झूठ बोलते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। इस सरकार को गिरा सकते हैं लेकिन गिराएंगे नहीं, क्योंकि मोदी सरकार खुद अपनी ही गलतियों से गिर जाएगी। अब जो बात राहुल गांधी ने कही कि एनडीए के तमाम लोग उनके संपर्क में हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम तो चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नाम नीतीश कुमार का ही माना जा रहा था। नायडू रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार के तार तो सीधे ही राहुल से जुड़े कहे जा रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी ने जो दावा किया है वह सच भी हो सकता है और उसका कारण है कि 2024 में जब आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने बड़ी जीत हासिल की तो विपक्ष की तरफ से चंद्रबाबू नायडू को फोन करके बधाई देने वालों में पहला नाम रेवंत रेड्डी का था। चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने शपथ ग्रहण में रेवंत रेड्डी का था, जब जानकार ने सूख करके बाद तक सवाल में रेड्डी को न्योता दिया था। सीएम पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहली बैठक भी उन्होंने रेवंत रेड्डी के साथ ही की थी। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे थे तो दिल्ली में भी रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू न्योता का ही कहा। नायडू के बीच बैठक हुई थी और इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी और तभी यह दावा भी किया गया था कि नायडू एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। तो अब इस तरह के कयास हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।